कीटोकोनाजोल है ना, ये लोशन में अवेलेबल है, बहुत कॉमन इसका ब्रांड है, कोनाज लोशन के नाम से ही आता है, कोनाज क्रीम के नाम से भी आता है, कीटोवॉल टैबलेट भी इसकी आती है, ठीक है ना। लेकिन टैबलेट के बारे में हमने देखा कि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो ये यूजुअली टॉपिकली ही अप्लाई होती है। लोशन बेस्ड शैम्पूज अवेलेबल है, कोनाज जो है वो लोशन बेस्ड शैम्पू है। लोशन फॉर द स्कैल्प एज वेल एज फॉर द बॉडी स्किन, व्हेन मिक्स्ड विद द वाटर इट फॉर्म्स गुड लेदर, ठीक है ना, बड़ी अच्छी झाग बना देता है ये। और ये किस कंडीशन में यूज होता है? डैंड्रफ के लिए और डर्माटाइटिस, सिबोरिक डर्माटाइटिस में ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। डैंड्रफ एंड सिबोरिक डर्माटाइटिस के लिए ट्वाइस अ डे यूज करना चाहिए, और अगर ये ठीक हो जाए तो उसके बाद भी 4 to 6 वीक यूज करना है। पिटायरेसिस वेसिकुलर, जो आपकी बॉडी पे व्हाइट कलर के जो है वो पैचेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। वंस डेली यूज करना है फॉर 5 to 7 डेज के लिए, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है? मैंने आपको बताया कि हर चीज का एक तरीका बताया जाएगा। जैसे आपको ये बताया गया कि टैबलेट कैसे इंसर्ट करनी है, एप्लीकेटर कौन सा होगा, कैसे आपने जो है किस कंडीशन में एप्लीकेटर यूज करने हैं, किस में नहीं करना, हर चीज बताई जा रही है। स्टार ड्रॉप्स के बारे में बताया गया है आपको, ठीक है ना। फिर मीकोनाजोल ओरल जेल की कैलकुलेशन का मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पर क्या कोनास शैम्पू का आपने सबसे पहले बालों को गीला करना है, ठीक हो गया ना। कोनास शैम्पू किस तरह से यूज करना है? बालों को गीला करना है, अच्छी तरह से जो है वो स्कैल्प पे अप्लाई करना है कोनास शैम्पू को, उसकी अच्छी तरह से झाग बनानी है, 3 से 5 मिनट तक लगा रहने देना है, और उसके बाद आपने इसको धोना है। जरूरत के मुताबिक आप इसको दोबारा भी यूज करेंगे, और उसके बाद आपने इसको ड्राई कर लेना बालों को, ठीक है ना, नॉर्मल या फिर एयर ड्राई के लिए छोड़ देना। लाइक अगर आप ड्राई यूज करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है द फॉलोइंग नॉन प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर टिप्स जो है वो हेल्प कर सकता है सिबोरिक डर्माटाइटिस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देख सकते हैं कि इंडिकेशन कीटोकोनाजोल की और कौन सी है। एक तो हमने देख लिया डैंड्रफ है, एक आ गया डर्माटाइटिस। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास, अच्छा इसकी निशानी क्या है हमारे पास? फ्लेकिंग एंड इचिंग एंड स्केलिंग एसोसिएटेड विद द डैंड्रफ, उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। टीनिया पिटायरेसिस एंड टीनिया वेसिकुलर के लिए भी यूज होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फेस पे हुआ वैसे बॉडी डर्माटाइटिस, ठीक है ना। और यहाँ पर ये स्कैल्प की है, ठीक है ना, ये स्कैल्प की है, और ये आपके पास फेस आ जाता है। यहाँ पर आप देखें रेडनेस भी है और डैंड्रफ भी नजर आ रहा है आपको, ठीक हो गया ना, इस पिक्चर में अगर हम लोग देखें तो। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर टिप्स क्या हैं कि सेबोरिक डर्माटाइटिस को प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 क्या है, सॉफ्टन एंड रिमूव स्कैल्प फ्रॉम योर हेयर, ठीक है ना। ये कैसे हम लोग कह सकते हैं कि स्केल्स। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर काफी ना स्केल्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया ना। इस पिक्चर में अगर हम लोग देखें तो काफी ज्यादा स्केल्स हुए हुए हैं, रेडनेस हुई हुए, पैचेस बने हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने अप्लाई करना है मिनरल ऑयल, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। उसको सॉफ्ट करना और फिर उसको रिमूव कर देना, उसको 1 से 3 घंटे के अंदर छोड़ो इस ऑयल को, ठीक है ना। फिर अच्छी तरह से ब्रश करो और फिर उसको वॉश कर लो। इससे क्या होगा कि जो आपके जो हार्ड स्कैल्प बने, वो स्केल्स बने होंगे ना स्कैल्प के ऊपर, वो रिमूव हो जाएंगे। फिर इसके अलावा वार्म वाटर यूज करो, हॉट नहीं, गर्म नहीं, नीम गर्म, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर आप कह सकते हो, यूज करो। और जेंटल सॉप या नॉन सॉप जो है वो क्लेंजर यूज करना है, अच्छी तरह धोना है, पैड ड्राई करना है, अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर व्हाइल योर स्किन इज स्टिल डैम्प, ठीक है ना। यानी अगर आपके फेस पे अगर इस तरह से कोई है तो आप लोग इस तरह से जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है ना, कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी, लाइक गर्म ना हो, इतना हो कि आपसे बर्दाश्त हो जाए, ठीक है ना, हल्का सा जो है ना गुनगुना सा पानी जो सुखा जाता है वो यूज करना है। कोई भी क्लिंजर नॉन सॉप यूज करेंगे क्लिंजर तो वो ज्यादा बेहतर है, उसको यूज करना है, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, फिर एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है जब आपकी स्किन डैम्प ही हो। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप होती है कि जब आपने स्किन आपकी थोड़ी थोड़ी ड्राई, थोड़ी थोड़ी ड्राई हो, थोड़ी थोड़ी वेट हो ना, यानी पैड ड्राई किया हो आपने, तो उसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपके जो मॉइस्चराइजर है उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी हो सकती है मॉइस्चराइजर की। लेकिन अगर आप एंटी एक्ने क्रीम्स यूज कर रहे हो ना, तो फिर आप ये नहीं ट्रीटमेंट यूज करते, ये कितनी अप्लाई करोगे, क्योंकि फिर उनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है और वो इरिटेशन ज्यादा कॉज करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा अप्लाई अ मेडिकेटेड क्रीम, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्राई अ माइल्ड स्टेरॉइड, अगर आप मतलब अगर आप पेशेंट को दे रहे हो तो अगर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, आप तो माइल्ड स्टेरॉइड की तरफ जाओ, ठीक है ना। किसी क्रीम की तरफ, माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम की तरफ चले जाओ, फॉर्म की तरफ, ऑइंटमेंट या ऑयल की तरफ, ठीक है ना। ये आपके पास एक ऑयल भी है, ठीक है ना। उसके बाद ऑन द अफेक्टेड एरिया कीप इट अवे फ्रॉम द आईज, से हमें बचा के रखना है। इफ दैट डज नॉट वर्क ट्राई एन एंटी फंगल क्रीम, ठीक हो गया ना, एंटी फंगल क्रीम की तरफ आप जाएं। फिर डू नॉट यूज स्टाइलिंग प्रोडक्ट ना यूज करें, हेयर स्प्रेज, हेयर जेल्स को आप अवॉइड करें जब आप उस कंडीशन को ट्रीट कर रहे हो। अपनी स्किन को और हेयर को ऐसे प्रोडक्ट से बचाएं जिनके अंदर अल्कोहल होता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो फ्लेयर अप कर देता है, खराब कर देता है
कंडीशन को। इफ यू हैव बियर्ड, मुस्टैचेस, शैम्पू फेशियल हेयर रेगुलरली, ठीक है। अगर आपके बियर्ड में है, कुछ लोगों को बियर्ड में फंगल वो सेबोरिक डर्माटाइटिस हुआ होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली बेसिस पे जो है वो शैम्पू यूज करें, बेशक वो कॉनास शैम्पू यूज कर लें। डर्माटाइटिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस कैन बी वर्सन अंडर मुस्टैचेस, मूंछों के अंदर बहुत ज्यादा ये वर्सन हो जाता है, बियर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत वर्सन हो जाता है। तो शैम्पू करो विद 1% कीटाकोनाजोल डेली अंटिल योर सिम्टम्स इंप्रूव, ठीक है ना। सिम्टम जब तक इंप्रूव नहीं होते तब तक डेली बेसिस पे यूज करो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, फंगल ग्रोथ को जो है वो रोक रहे होते हैं। फिर स्विच कर दो शैम्पू टू द वंस और ट्वाइस अ वीक, ठीक है ना। और शेविंग माइट ईज द सिम्टम्स, ठीक है ना, यानी शेव करना भी आपके लिए ये बेहतर हो सकता है उस टाइम जब आपको ये कंडीशन डेवलप हुई भी। अब बेशक आप उसके बाद जो है वो ग्रो करो, लेकिन ये है कि शेविंग उस टाइम करना आपके सम टाइम सिम्टम्स को जो है वो ईज कर देता है। लेकिन कंडीशन अब आपको क्या बता दी गई कि अगर मूंछों पे या दाढ़ी पे सेबोरिक डर्माटाइटिस के सिम्टम्स हैं, ठीक है ना, लाइक कंडीशन जो है वो कुछ इस टाइप की हुई हुई है, फिर रेडनेस है, पैचेस हुए हुए हैं, ठीक है ना, व्हाइट पैचेस, तो फिर आप ये जो है कोनास शैम्पू 1% ये यूज कर सकते हो, ठीक हो गया ना। उसके बाद अगर हम लोग कीटोकोनाजोल टैबलेट की बात करें, टैबलेट इतनी ज्यादा यूज नहीं होती क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। स्टिल इसका जो है डोज हमें पता होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट हमें पता होना चाहिए। क्यूटेनियस और सिस्टेमिक दोनों इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। 200 to 400 मिलीग्राम डेली फॉर 1 वीक to 6 मंथ तक यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और चिल्ड्रन के लिए 3.3 to 6.6 मिलीग्राम पर केजी पर डे इसका डोज होता है, ठीक हो गया हमारे पास ये बात। तो यहाँ पर हमने कीटोकोनाजोल, कोनास शैम्पू, कोनास क्रीम, ठीक है ना, या फिर जेन कीटो के नाम से भी आती है, हाई सी की सोल्यूशन भी यानी कि शैम्पू भी अवेलेबल है, तो इन सब के नाम से ही आती है। तो इसको हमने कवर कर लिया यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आईलिड, यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स रह गए कि अगर आईलिड्स पे भी बाजुकात वो होता है ना कि बच्चों की भी समटाइम डेवलप हुआ होता है सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह से, रेड वो पैचेस वगैरह, ठीक है ना, और फ्लेकिंग डैंड्रफ फील हो रहा होता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इफ योर आईलिड्स आर इन्फ्लेम्ड और स्केली, वॉश देम ईच नाइट, रात को रोज उसको साफ करें। यूज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेबी शैम्पू मिक्स विद 2 कैपफुल्स ऑफ द वार्म वाटर, ठीक है। वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना या नीम गर्म पानी, जितना बेरेबल हो कि आपकी स्किन ना जले, आपकी आईज ना जले, उसके अंदर थोड़े से ड्रॉप बेबी शैम्पू, क्योंकि बेबी शैम्पू आंखों को चुभता नहीं है, उसको आपने क्या करना है, वाइप अवे करना है, उसको आपने मिक्स करना है, ठीक है। इन दोनों को, पानी को और बेबी शैम्पू के फ्यू ड्रॉप्स को जस्ट, ठीक है ना। और जो है कॉटन लेनी है, उसको उसमें डिप करना है और डैम्प, वार्म और डैम्प क्लॉथ से जो है वो उसको आप प्रेस कर सकते हो, या कॉटन से भी साफ कर सकते हो उसको। आंखों को भी साफ कर सकते हो, आईब्रोज एरियाज को आप साफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको साफ करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कंडीशन क्रस्ट जब ये डेवलप हो जाती है ना, ये स्केलिंग वगैरह, जैसे यहाँ पर आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए हुए हैं कि फ्लेकिंग होती है, इचिंग होती है, स्केलिंग होती है, डैंड्रफ से एसोसिएटेड यानी कि फ्लेक्स बन रहे हैं, स्केल्स बन रहे हैं, क्रस्ट से डेवलप हो रही है, तो ये इन चीजों को साफ करने के लिए तरीके बताए हुए हैं सारे, ठीक है ना। उसके अलावा आपने बेबी की स्कैल्प, अगर बेबी में ये डेवलप हुआ हुआ है तो इफ यू इन्फेंट हैज अ माइल्ड क्रेडल कैप अगर उसको है यानी कि यही इन्फेक्शन है, वॉश द स्कैल्प विद द माइल्ड बेबी शैम्पू से इसको रोज साफ करें, जेंटली लूज कर दें स्केल्स को विद द क्लॉथ और एन इन्फेंट हेयर ब्रश करें बिफोर रिंसिंग आउट द शैम्पू, यानी कि शैम्पू निकालने से पहले जो है ना थोड़ा सा उसको कॉम्ब कर ले, ताकि जो उसके स्केल डेवलप हुए हैं ना वो क्या होता है, वो क्रस्ट ऑफ हो जाए, ठीक है ना, वो निकल जाए, वो रिमूव हो जाए। इफ स्केलिंग फिर भी प्रसिस्ट करती है तो पहले आप मिनरल ऑयल अप्लाई कर लें या ऑलिव ऑयल अप्लाई कर लें टू द स्कैल्प, ठीक है ना, 2 से 4 घंटों के लिए, ठीक है ना। फिर आप उसको शैम्पू को यूज करो और फिर शैम्पू से जो है वो क्रस्ट को रिमूव कर लो। क्रेडल कैप यूजुअली डिसअपीयर इन अ फ्यू वीक्स और मंथ्स में ही खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाती है। अगर डिसअपीयर नहीं हो रही है तो फिर आप लोग जो है ये टिप्स वगैरह भी जो यूज कर सकते हैं, साथ साथ भी ये टिप्स यूज की जा सकती है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये माइल्ड है बहुत ज्यादा बच्चों के लिए, ठीक है ना, और आप इनको इजीली यूज कर सकते हो, ठीक हो गई हमारे पास ये बात यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुए कि कैसे आप लोग जो है सेबोरिक डर्माटाइटिस को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। सेल्फ केयर टिप्स हैं ये प्रिवेंशन के लिए कि इस हालत तक पहुंचने से पहले या इस हालत तक पहुंचने से पहले अगर थोड़ी थोड़ी कंडीशन है तो आप लोग किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हो। ऑब्वियसली मेडिकेटेड क्रीम्स, मेडिकेटेड वो क्रीम्स एंड एजेंट्स, मेडिसिन आर अवेलेबल, ठीक है ना। लेकिन ये क्या टिप्स हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ को फॉर द टाइम इम्प्रूव कर सकते हो।